देखा गया है कई संगठन है अगर पब्लिसिटी स्टंट करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री एक इजी टारगेट होता है। बहुत 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 हमेशा हमेशा, क्योंकि एक ग्लैमरस मीडियम है, सब लोग जानते हैं, सब लोग इसके बारे में और इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बस इसका फ़ायदा उठाइए, इसको सॉफ्ट टारगेट बनाइए। जब इनको ये तो घटिया लोग हैं, गुंडे लोग हैं, बेवकूफ़ हैं, बदमाश हैं, और इनको तो कई मतलब अगर ये कैमरा ना हो तो बहुत अलग किस्म की गालियाँ बकना चाहूँगा, लेकिन ये नादान लोग हैं। और सरकार को इन लोगों के बारे में कुछ करना चाहिए, इनको तो पकड़ के पहले पीटना चाहिए सबके सामने और जेल में बंद करने चाहिए 10-20 साल। ये हीरोइज्म के लिए जो समझते हैं ना कि बहुत बड़ा दादा है हम लोग और हीरो हैं और हम लोग देश के संरक्षक हैं, समाज के हम लोग ठेकेदार हैं, हम लोग खुदा हैं, हम बचाएंगे हिंदुस्तान की संस्कृति, हम बचाएंगे समाज की रीतियों को और हम मिटाएंगे समाज की कुरीतियों को। भाई आप कौन है? आप इतिहास बनाने चले हैं, इतिहास का ई भी नहीं मालूम है इनको। और जो पढ़ लिख के लोग जो इतने रिसर्च और शोध करने के बाद अब बना रहे हैं फिल्में, आप उनसे जाके उलझ रहे हैं। और बात करने का एक तरीका होता है, कहीं उलझन है, कोई डिसएग्रीमेंट है तो जाके बतियाइए, बात कीजिए कि कहाँ भाई प्रॉब्लम क्या है, या कोर्ट जाइए, पुलिस के पास जाइए। आपको किसने हक दिया कि आप किसी के सेट पे जाए, उनका कैमरा इक्विपमेंट सब तोड़ दें और उन पर हाथ उठा दें? कि आप इतिहास के साथ छेड़खानी। सही बात है। किसी लड़की के साथ तो छेड़खानी नहीं कर रहे हैं ना, इतिहास के साथ ही छेड़खानी कर रहे हैं। कौन डिसाइड करेगा कि इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? कौन डिसाइड करेगा? ये कोई मॉरल ब्रिगेड, कोई ऐसा सेल बनाया गया है, कोई कमेटी बैठी है जो डिसाइड करेगी? उसके लिए भी लोग हैं। अगर आपको लग रहा है इतिहास के साथ छेड़खानी कर रहे हैं तो उसके लिए सरकार है, उसके लिए सेंसर बोर्ड है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है। आप कौन होते हैं? आपको किसने ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाके ये सब करें और लोगों को पीटे? इतिहास किसने बनाया? इतिहास तो रूलिंग पार्टी बनाती है। जो भी पार्टी आती है, जो भी पक्ष में सरकार होती है, इतिहास उनसे ही बनता है। कल होके कोई और सरकार आएगी, इतिहास बदल देते हैं वो अपने हिसाब से, अपने लोगों के नाम उसमें डाल देते हैं। इतिहास तो सबसे बड़ा झूठ है। किसने देखा इतिहास? हम थे वहां 500 साल पहले देखने के लिए, क्या हुआ? किसी ने लिख दिया, हमने मान लिया। कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ तो नहीं है ना, कोई वीडियो प्रूफ है तो कुछ है, विजुअल प्रूफ है और ऑडियो प्रूफ है, कुछ नहीं है। तो काहे का छेड़खानी आप कह रहे हैं इतिहास? ये बेवकूफियां हैं। 5 लोग हिरासत में लिए गए थे और उनको जिंदगी भर हिरासत में रखना चाहिए। छूट गए। हाँ, तो छूटेंगे ही वो, यही तो है, छूट के फिर वही हरकतें करेंगे वो। क्या फायदा हुआ उनको एक दिन के लिए हिरासत में? हम पर कोई एहसान कर रहे हैं आप एक दिन उनको बंद करके? दूसरी तरफ वेंकैया नायडू साहब ने उन्होंने कहा था, आश्वासन जताया था कि जो भी गुनहगार है, जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनको कड़ी सजा दी। चलिए ठीक है, मान लेते हैं वेंकैया साहब की बात। इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? भाई आश्वासन के अलावा हमारे पास विकल्प क्या है? सरकार तो खाली आपको आश्वासन ही दे सकती है, ढाढ़स बंधा सकती है, अश्योरेंस देगी। जब कर लेगी तो हम बधाई दे देंगे, नहीं करेगी तो टू बैड, हम लोग मन मार के रह जाएंगे। क्या कर सकते हैं? हमारे इख्तियार में, जनता या आम आदमी के इख्तियार में क्या है? कुछ नहीं। ढाढ़स दे दिया, हमने मान लिया, वो फिर भूल जाएंगे, हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं।